हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पाल है और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हमारा सेकंड पार्ट आसियान टॉपिक पढ़ना था और आसियान टॉपिक में हमें पढ़ना है क्या क्या है आसियान, क्यों बना, कैसे बना, क्या क्या इसकी खासियत है। वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में इस क्षेत्र में क्या है 5 देशों ने बैंकॉक के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं 5 देशों को आसियान का संस्थापक भी कहा जाता है और बाद में इसमें 5 देश और शामिल हो जाते हैं जो कि इसकी कुल संख्या हो जाती है 10। ठीक है, आसियान के प्रत्येक चिन्ह में क्या है 10 धान की बालियां हैं जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों 10 देशों को इंगित करती है और जो ये 10 देश हैं आपस में मित्रता और एकता को के धागे से बंधे हुए हैं। ठीक है, ये आसियान का क्या है लोगो है, यानी तिरंगा है, झंडा, जो कि 10 धान की बालियां हैं। ठीक है, आसियान के नए सदस्य और पुराने सदस्यों की बात करें, हालांकि एक बार मैप से समझ लेते हैं। देखो ये है हमारा आसियान देश। ठीक है, आसियान का एक संगठन, यानी कि इन देशों के साथ एक ग्रुप बना करके एक संगठन बनाया जाता है जिसमें म्यांमार हो गया, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई दारुसलाम है, फिलीपींस है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये सारे देश जो है सदस्य देश हैं किसके, आसियान के। देखो संस्थापक देश यानी पुराने सदस्य और नए सदस्यों की सूची है जिसमें वही बात है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई दारुसलाम ये नए सदस्य हैं, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, आसियान बनाया क्यों गया, इसमें बात करते हैं। देखो आसियान सदस्य देशों के साथ आर्थिक विकास को तेज करना है ताकि ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ सके। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी हासिल करना था इनको, और कानून का शासन यहाँ बना रहे, इसलिए आपस में 10 देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों को पालन करके शांति व्यवस्था स्थायित्व को बढ़ावा दिया जा सके। कहते हैं आसियान शैली। शैली का मतलब होता है एक तरीके से कि हर किसी का अपने बात करने की शैली होती है, बात करने का तरीका होता है। तो आसियान का तरीका क्या है, पूरे देश में इन ग्रुपों को लेकर के, तो आसियान का तरीका ये है अनौपचारिक तरीके से, दूसरा टकराव रहित सहयोगात्मक, मेल मिलाप का जो नया तरीका इन्होंने पेश किया उससे आसियान काफ़ी यश कमाया, यानी कि बहुत नाम हुआ है आसियान का और इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, बात करने का तरीका जैसे आसियान, जैसे अगर समझो कभी कहीं युद्ध हो तो अंततः युद्ध के बाद क्या होता है, समझौता होता है, संध्या होती है। तो इनका मानना था कि जब आपको समझौता और संध्या करनी ही है तो बिना युद्ध करे ही कर लिया जाए। ठीक है, तो इसी वजह से टकराव रहित मिला, जो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी चीज़ों को सुधारा भी था। आगे पढ़ेंगे। आसियान समुदाय की बात करते हैं। देखो 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ बनाए। ये कुछ हद तक यूरोप संघ से मिलता जुलता है। ठीक है, तो क्या था, देखो यहाँ पे आसियान सुरक्षा समुदाय बनता है, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सांस्कृतिक समुदाय। तो आसियान सुरक्षा समुदाय में क्या है, क्षेत्र विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जा करके क्या करना है, बातचीत की सहमति पर आधारित है। ठीक है, दूसरी बात है 2003 में आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जैसे इन समझौते में क्या है, शांति, निष्पक्षता और सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना है और राष्ट्रों की क्या है, आपसी अंतर और संप्रभुता को अधिकारों को भी क्या करना है, सम्मान करना है। और इसी सभी चीज़ों को जैसे शांति, निष्पक्षता, सहयोग, सम्मान, इन्हीं पे क्या है, ये आपस में वचनबद्ध है, एक दूसरे के प्रॉमिस है। बात करते हैं आसियान आर्थिक समुदाय में। तो आसियान आर्थिक समुदाय में इसका साझा व्यापार है। ठीक है, यानी कि सदस्य देशों के साथ साझा व्यापार किया जाएगा। दूसरा फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना ताकि आपस में ये लोग व्यापार करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आर्थिक विवादों को टकराव की जगह पर क्या है, बातचीत से सुलझाया जा सके। ठीक, दूसरा क्या है, निवेश हो गया, श्रम, ठीक है, और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार यानी FTA बनाने पर भी इन्होंने ध्यान दिया। इस प्रस्ताव पर क्या है, आसियान के साथ साथ बातचीत करने की सबसे पहले अमेरिका ने करी और चाइना ने करी है, इस पे FTA। आर्थिक संस्कृति के समुदाय की बात करते हैं तो आसियान देशों के बीच में टकराव की जगह पे बातचीत का और क्या है, सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। और दूसरा अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भी क्या है, बढ़ावा दिया ताकि अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को ना भूलें। क्षेत्र मंच की स्थापना 1994 में हो जाती है, जो कि आसियान की स्थापना 1994 में होती है। और इसका उद्देश्य क्या था, सदस्य देशों को सुरक्षा और विदेश नीति के तालमेल बना के रखना चाहिए ताकि बीच बीच में ये मंच उपलब्ध कराते हैं ताकि मीटिंग हो, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं, जो दिक्कतें, जो समस्याएं हैं वो आपस में सुलझाया जा सके। 2020 क्या है, देखो आज से अब तो विजन 2020 टारगेट खत्म हो गया, बट फिर भी समझ लेते हैं तो क्या है। देखो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आसियान की बहुमुखी भूमिका निभाई। कैसे भूमिका निभाई कि इन्होंने टकराव की जगह पे बातचीत को बढ़ावा दिया।
ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने कंबोडिया के टकराव को भी समाप्त किया और इसी तरीके से पूर्वी तिमोर का संकट को भी इन्होंने क्या किया, संभाला था। ठीक है। पूर्वी एशिया सहयोग पर क्या है, बातचीत के लिए 1999 में एक नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है ताकि सदस्य देशों के साथ जो समस्या होगी उसको सुलझाया। भारत और आसियान के बीच में क्या संबंध है हमारे। देखो, शुरुआती तौर पर भारत की विदेश नीति आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन जैसे जैसे आसियान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तारीफें बटोरता है तो भारत का भी नज़र क्या है, आसियान की तरफ जाता है। तो भारत ने अपनी विदेश नीति में सुधार किया और इसके 2 सदस्य देश मलेशिया और सिंगापुर, थाईलैंड, ये मुक्त व्यापार समझौते किए जाते हैं और 2010 में आसियान भारत क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र में व्यवस्था को लागू करते हैं। देखो, आसियान की असली ताकत क्या है, आसियान की असली ताकत क्या है, अपने सदस्य देशों को साथ सहभागिता और सदस्य देशों के साथ साथ बाकी गैर क्षेत्रीय संगठन के बीच निरंतर संवाद करना और परामर्श की नीति अपनाने की है। इसी तरीके से आसियान आगे बढ़ता है। ठीक है। तो आसियान संगठन एशियाई देशों और विश्व कह शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा के मामले पर चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है, ताकि बीच बीच में मीटिंग होती रहेगी तो समस्याएं सॉल्व होती रहेगी जो थोड़ी बहुत रहती है। फिर 1991 में भारत ने क्या किया, पूरब की ओर देखो की नीति अपना, यानी पूरब की ओर देखो का मतलब है कि पूरब से व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है। अगर हम भारत के वर्ल्ड के विश्व मैप में देखते हैं तो आसियान कहाँ पे है। देखो, चाइना के नीचे अगर हम देखते हैं भारत के बगल में, तो ये पूरा क्या है, आसियान देश कहलाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।